Hello everyone. So in this video we will see 120 MCQ from each and every chapter 10 I am taking. जैसे चैप्टर 12 से हम स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस क्लास 7 के लिए, पीछे से चैप्टर्स लेते हैं 12, 11, 10 ऐसे करके चैप्टर 1 तक मैंने लिए हैं। जिस बच्चे के एग्जाम में जो आ रहा है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ 120 MCQs हैं और सेम ऐसे ही विद चेंज्ड क्वेश्चन दूसरे वाले चैनल पर भी है, ठीक है। तो वहां जाकर आप एमसीक्यू देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैंने अभी साइंस का अपलोड किया था तो बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कमेंट मैंने कहा था कि नेम शेयर करूंगी और दूसरे वाले चैनल पे भी मैंने साइंस के अपलोड कर दिए, तो प्लीज जाकर देखिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। आप लोग अगर इसे स्किप करना चाहते हैं क्योंकि 4-5 मिनट इसमें ही जाने वाले हैं, तो आप डायरेक्ट वीडियो को वहां से स्टार्ट कर सकते हैं जहां से मैंने एमसीक्यू स्टार्ट किया। ओके, जिन्हें नहीं देखना है नाम, क्योंकि कम बच्चों ने टाइप किया तो कम ही बच्चे देखेंगे ना, तो बाकियों का टाइम क्यों बर्बाद हो। 4-5 मिनट तो बचेंगे ना, तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेम्स आप लोगों के, फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 अंडरस्टैंडिंग मार्केट से। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने न्यू वेस्ट लगाया है, अभी जस्ट रिफ्रेश किया है। सो मैम सेकंड चैनल पे दूसरी वीडियो अपलोड कर दीजिए। मैंने कर दिया है बेटा, सॉरी आज देर हो गया था इसलिए सुबह के लिए लगा दिया है। 59 आउट ऑफ 60 सानवी के आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू मैम, टुमारो इज माय एग्जाम। मोस्ट वेलकम सानवी। नाउ मैम थैंक्स फॉर टीचिंग अस। मैं मार्क्स अभी देख रही हूँ बेटा, थैंक यू सो मच अल्केश कुमार। मैं यहाँ पर इसलिए बोल रही थी कि आप अपना नाम लिखिएगा क्योंकि आप लोगों के पेरेंट्स से ये आईडी बनी होती है अधिकतर, है ना, इसीलिए आप लोग अपना नाम नहीं लिखेंगे तो मैं कैसे विश करूंगी। 47 आउट ऑफ 60। देखो कोई बात नहीं है शगुन, इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। आप दूसरे वाले चैनल पे प्रैक्टिस करो और कोई ज्यादा कम नहीं है ना, ऐसे परेशान नहीं होते। एंड अगेन दिस क्राइंग इमोजी। चलिए 60 आउट ऑफ 60। सो आई डोंट नो व्हाट्स नेम, ज्योति आई थिंक। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ज्योति। अच्छा विक्रमादित्य, ओके विक्रमादित्य, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। नाउ सेकेंड वाले चैनल पे भी जाके आप लोग सॉल्व करिएगा, है ना। थैंक यू सो मच रूपाली। अच्छा एक ये मुझे समझ नहीं आता है, ये क्या आप लोग भेजते हैं मैम। फर्स्ट वन प्लीज पिन मी। आई एम नॉट डूइंग पिन टू एनी वन। मैं पिन नहीं करूंगी, आपको पेन होगा बेटा। पिन करने के लिए मुझे मत बोला करिए। क्या होता है इसका मतलब कि मैं यहाँ से सेटिंग में जाके और पिन कर दूं आप लोगों को, उससे क्या हो जाएगा। ये क्यों बोलते हैं आप लोग, मुझे इसका रीजन तो बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं पिन पिन मारना तो ऐसे रियल लाइफ में बोलते हैं ना कि किसी को दुख पहुंचाना, ऐसे मत बोला करो। क्यों करना है पिन, मुझे रीजन बताओ। एक बच्चे से मैंने पूछा भी था वाई, बट आई डेंट गेट द रीजन। सो प्लीज रीजन बताइए। ऐसे पिन करिए ये सब मत लिखा करिए। नाउ रेनबो, रेनबो अपना नाम लिखो बेटा, क्या नाम है। बट गुड स्कोर, वेरी गुड, कीप इट अप। हाय साई पलक, यस आई कनेक्टेड विद यू ऑन द व्हाट्सएप। ओके, व्हाट्स योर नेम बेटा। विशी, विशी नेक्स्ट टाइम से नाम लिखना बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके नवीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बच्चे के 60 आए थे ऊपर, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोला था, मैं ये बोल देती हूँ ज्योति, है ना। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। देन नवीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस। शीतल प्लीज नाम लिखना नेक्स्ट टाइम से। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। भूपेंद्र, आई थिंक द नेम इज भूपेंद्र। थैंक यू सो मच बेटा फॉर सच ग्रेट कॉमेंट और स्वीट कॉमेंट। देन हेयर वी कैन सी रिचा सिंह, 6th क्लास से देख रही हूँ आपकी वीडियो। सो दिस रीजन आई टॉप इन माई, आई एम ग्लैड टू रीड सच कॉमेंट्स, बट अगेन पिन, आई विल नॉट पिन यू बेटा, आई डोंट वांट टू हर्ट यू। देन चैप्टर 6 भी एनुअल में आ रहा है, ठीक है मैं ट्राई करूंगी चैप्टर 6 नेक्स्ट में इंक्लूड कर दूं। बट चैप्टर 6 अगर एक मैंने नहीं इंक्लूड किया उसके लिए बहुत सारी वीडियोज हैं, आप वहां से देख सकते हैं। देन मैम मैथ्स का वीडियो, हाँ ठीक है मैथ्स का बना रही हूँ बेटा। थैंक्स मैम, मोस्ट वेलकम। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स है। 52 आउट ऑफ 60, गुड। राम प्रकाश, आपका नाम मुझे इसलिए याद है, आपने पिछली वीडियो में कहा था मैम आपकी वीडियोस आजकल बोरिंग हो रही है, मैंने वो डिलीट कर दिया, आई डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। सो अब अच्छा लग रहा है कि अभी थोड़ा चेंजेस करूं। And again you are saying ma'am your video is always helpful, so you changed in one comment itself. So I hope कि अब अच्छा लग रहा है आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एंड सपोर्टिंग मी थ्रू आउट। नाउ लाइक करो जो जो लाइव है। ये क्या है, मेरी वीडियो में आके ही आप अपना प्रमोट करेंगे क्या। थैंक्स मैम। ओके सुनीता, दूसरा चैनल का नाम मैंने लिंक दे दिया, जानकी स्टडी कॉर्नर है ना, और लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप क्लिक कर सकते हैं। दिल्ली रीजन पेपर सेकेंड शिफ्ट,
कर दिया है, साइंस के कई सेट अपलोड कर दिए बेटा, इसलिए नहीं कर रही हूँ। दो कमेंट ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रही हूँ। एक है हैकर डीके करके, मैम थैंक्स, एंड एक है आयुरा, थैंक यू मैम, फर्स्ट कमेंट प्लीज पिन मी। नो, आई विल नॉट पिन एनीवन, so show that I think. Yes, Hira. Hacker, thanks ma'am, and Ayura. Okay. So these are the comments जिन बच्चों ने लिखा था, मैंने सबके ही नाम दिखा दिए। अब हम आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फाइनल एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, चैप्टर 12 है अंडरस्टैंडिंग मार्केट। व्हाट इज मार्केट? तो मार्केट क्या है? अ प्लेस ओनली फॉर सेलिंग गुड, अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज, अ प्लेस ओनली फॉर गवर्नमेंट वर्क, अ प्लेस ओनली फॉर स्टोरिंग गुड्स। सो करेक्ट आंसर इज बी। पॉज करके मार्क करिएगा। अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट इज विच एक्टिविटी इज मेनली परफॉर्म्ड इन मार्केट? मेनली कौन सी एक्टिविटी होती है? टीचिंग, ट्रेडिंग, फार्मिंग या मैन्युफैक्चरिंग? सो करेक्ट आंसर इज बी, ट्रेडिंग। मार्केट में ट्रेडिंग होती है। मार्केट आर सेंटर्स ऑफ ट्रेड वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। देन थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मार्केट टुडे? आज एक और फॉर्म का मार्केट हम देखते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट, रिवर, माउंटेन्स या डेजर्ट्स? सो ऑनलाइन, ठीक है, ए। टुडे मेनी मार्केट्स एग्जिस्ट ऑनलाइन वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स। देन हम्पी बाजार वाज फेमस ड्यूरिंग विच एम्पायर? हम्पी बाजार जो है किस समय फेमस था? मौर्य, विजयनगर, गुप्ता या मुगल? सो करेक्ट आंसर इज बी, विजयनगर एम्पायर। हम्पी बाजार was most important and prosperous market of the विजयनगर एम्पायर। What does the trade mean? ट्रेड का मतलब क्या होता है? Studying goods, then buying and selling goods and services, then transporting people or producing crops. So correct answer is B. Trade refers to the exchange of goods and services between buyers and sellers. Then which of the following is an example of market? इनमें से market का कौन सा example सही है? School classroom, vegetable bazaar, hospital ward या library? So a bazaar is a common place where people buy sell goods. Then next is market help in connecting people with only farmers, only shopkeepers, good services and ideas और only teachers। तो सारी चीजें हमने देखी थी कि सी वाला करेक्ट है। मार्केट कनेक्ट करता है लोगों को प्रोडक्ट के साथ, सर्विसेज के साथ, ट्रेडिशन और आइडियाज के साथ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक इकोनॉमिक नीड? बेसिक इकोनॉमिक की नीड क्या है हमारी? फूड, मोबाइल गेम्स, लग्जरी कार्स और गोल्ड ज्वेलरी। सो फूड, शेल्टर, राइट, ये हमने देखा था, कपड़ा, रोटी और मकान, ये बहुत जरूरी होता है। देन हु कैन पार्टिसिपेट इन मार्केट? मार्केट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? सिर्फ सेलर्स, सिर्फ बायर्स, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस या फिर सिर्फ गवर्नमेंट? देन आंसर है सी, मार्केट इन्वॉल्व्स मेनी पार्टिसिपेंट। इसमें सभी आते हैं, इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड बिजनेस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई आर मार्केट इंपॉर्टेंट फॉर पीपल? क्योंकि ये लोगों की नीड और वांट को पूरा करते हैं। यहाँ पे क्रॉप्स प्रोड्यूस होता है, यहाँ नदियां बनती हैं, दे बिल्ड हाउसेस। तो मार्केट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोगों की नीड्स और वांट्स को पूरा करते हैं। ओके, चैप्टर 11 देखते हैं, बार्टर टू मनी। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? सो बाइंग गुड्स यूजिंग कॉइन, एक्सचेंजिंग गुड्स विदाउट मनी, सेलिंग गुड्स ऑनलाइन, पेइंग टैक्सेस। तो आंसर इज बी, बार्टर सिस्टम, जिसमें एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का विदाउट यूजिंग मनी। देन नेक्स्ट इज विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बार्टर? इसमें से बार्टर का कौन सा एग्जाम्पल है? पेइंग मनी फॉर राइस, एक्सचेंजिंग एन इरेजर फॉर अ पेंसिल, बाइंग क्लॉथ्स ऑनलाइन, पेइंग विद अ डेबिट कार्ड। सो करेक्ट आंसर इज बी, बार्टर इन्वॉल्व्स डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन पीपल। देन नेक्स्ट इज विच आइटम वॉज समटाइम यूज्ड एज मनी इन एंशिएंट टाइम? प्राचीन समय में इनमें से कौन सा मनी जैसे यूज होता था? कौरी सेल, प्लास्टिक बॉटल, स्टील रॉड्स या ग्लास? तो कौरी। कौरी सेल्स एंड अदर कमोडिटीज वर यूज्ड एज अर्ली फॉर्म ऑफ मनी। देन व्हाट इज मनी मेनली यूज्ड फॉर? मनी मेनली किस चीज के लिए यूज होता था? फाइटिंग वॉर्स, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, टीचिंग स्टूडेंट्स। सो बाइंग एंड सेलिंग goods, so as it is accepted as payment for goods and services. Then what problem existed in barter system? Too many coins या फिर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, हाई टैक्सेस या लैक ऑफ मार्केट? सो द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का प्रॉब्लम होता था। बार्टर रिक्वायर्ड बोथ पीपल टू वांट what the other person offered. Then 6 is which of the following is a modern form of money? Coin, paper note, digital payment या सारे, all of these? So correct answer is D. Today money exists in several forms such as coins, notes and digital payments. 7th है what are commodities? Goods that can be traded, government building, school subjects या types of taxes. Commodities क्या होता है? सामान, जो गुड्स और प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं, जिसे हम खरीद और बेच सकते हैं। देन 8th है विच आइलैंड यूज जायंट स्टोन डिस्क एज मनी? तो मालदीव, याप आइलैंड, श्रीलंका या अंडमान? सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज याप आइलैंड। लार्ज स्टोन डिस्क, जिसे राइस स्टोन कहा जाता था, यहाँ पे मनी की तरह यूज होता था। देन 9th है व्हाई डिड मनी रिप्लेस बार्टर? मनी ने रिप्लेस क्यों किया बार्टर को? क्योंकि एक्सचेंज इजियर हो गया, फार्मिंग इंक्रीज हो गई, ट्रेड स्टॉप हो गए या रिड्यूस हो गए गुड्स?
So correct answer is A. Money solve the problem of barter and simplified exchange. Then next is which device is commonly used today for digital payment? Mobile phone, compass, telescope या microscope. So A. Mobile phones are widely used today for digital transaction. अब chapter number 10 देख लेते हैं. The Constitution of India and Introduction. What is a constitution? A set of school rules, a document of basic laws of the nation, a type of government building, a type of election. So the correct answer is B. A constitution is a document that lays down the fundamental laws and principles of a country. The next is what did the Constitution of India? When did the Constitution came into effect? India का कब आया था effect में? 15 August 1947, 26 January 1950, 2 October 1949, 1 January 1951. So the correct answer is B. 26 जनवरी 1950 को आया था. ठीक है. Then विच नेशनल इवेंट सेलिब्रेट एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो लागू किस दिन हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को. और एनफोर्स किस दिन से हुआ था? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे. तो ये दोनों सेम ही होते हैं. ठीक है. रिपब्लिक डे को 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे, जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया था. ठीक है. देन नेक्स्ट है, next question is constitution defines the structure of school, government, hospital या market. So correct answer is B. government का structure कैसा होगा, function कैसा होगा, वो बताते हैं. Fifth, which branch of government makes law? law कौन बनाता है? legislature, executive, judiciary या police? So the correct answer is legislature, law making body है ये. Sixth, which branch implements law? और पूरा कौन करता है? judiciary, executive, legislature या media? So executive पूरा करते हैं. B is the correct answer. Seventh है which branch interpret laws? legislature, judiciary, executive and cabinet. law में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में दिक्कत हो रही है, तो कौन उसे एक्सप्लेन करेगा? जुडिशियरी. सो बी इज द करेक्ट आंसर. जुडिशियरी इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल रूल्स. देन हु टेक्स एन ओथ? ओथ मतलब होता है शपथ लेना. कौन शपथ लेता है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की? टीचर, स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फार्मर्स? सो प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लेते हैं ये शपथ. देन क्वेश्चन नंबर 9 है कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स मेंटेन. कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज को मेंटेन करने में हेल्प करता है? लॉ एंड गवर्नेंस, वेदर, रिवर्स, फोरकास्ट. किस चीज को? सो द करेक्ट आंसर इज A. It provides rules for governing the country and maintaining order. Last question from this chapter. Why is the constitution important? Constitution क्यों जरूरी है? क्योंकि ये provide करता है rules for running the country. It controls weather. It produces crops. It builds houses. So correct answer is A. The constitution guides how the nation is governed and protects citizen rights. Okay. अब हम next chapter देख लेते हैं. Chapter number 9. चैप्टर 9 है फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ किंग, रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ आर्मी, रूल ऑफ ऑफिशियल्स. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. डेमोक्रेसी मींस पावर लाइज विद द पीपल. नाउ इन अ डेमोक्रेसी हु होल्ड्स द अल्टीमेट पावर? मेन पावर, अल्टीमेट पावर किसके पास होती है? किंग, पीपल, आर्मी या जजेस? डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो लोग जो होते हैं, सिटीजन जो होते हैं, वो मेन सोर्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं. देन व्हाट इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर? गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या ऑल ऑफ दीज? तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर. ओके, डी. देन नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन? कौन रूल करता है? कौन सी गवर्नमेंट है जिसमें राजा और रानी रूल करते हैं? डेमोक्रेसी, मोनार्की, रिपब्लिक या डिक्टेटरशिप? सो मोनार्की इज द करेक्ट आंसर. बी. देन व्हाट इज द मेन ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट? मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, सेल गुड्स, grow crops या teach students? So maintain peace and security is the duty of government. A. Then which country is a democracy? इनमें से कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री है? इंडिया, फ्रांस, यूएसए या ऑल ऑफ दी? सो करेक्ट आंसर इज डी. ये सारी कंट्रीज में क्या है? डेमोक्रेसी. इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा. देन इलेक्शन हेल्प इन. इलेक्शन किस में हेल्प करते हैं? चूजिंग लीडर्स, बिल्डिंग हाउसेस, फार्मिंग क्रॉप्स या टीचिंग स्टूडेंट्स? तो इलेक्शन हेल्प करते हैं लीडर्स को चुनने में. इलेक्शन अलाउ पीपल टू सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. देन डेमोक्रेसी प्रमोट. क्या प्रमोट करती है डेमोक्रेसी? लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए. इक्वल राइट्स प्रमोट करती है, रिप्रेजेंटेशन या ऑल ऑफ दीज? कौन सा सही है इसमें से? तो द करेक्ट आंसर इज डी. डेमोक्रेसी एनकरेजेस पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी. देन गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक. गवर्नमेंट कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है? एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे. सो ऑल ऑफ दीज. नाउ करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज डेमोक्रेसी मैटर? डेमोक्रेसी क्यों मैटर करती है? इट गिव्स पावर टू पीपल, इट प्रमोट्स इक्वालिटी, इट प्रोटेक्ट्स राइट्स, ऑल ऑफ दीज. सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज, है ना. डेमोक्रेसी इंश्योर पीपल पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस. अब हम आगे का चैप्टर देख लेते हैं.
चैप्टर नंबर 8 है हाउ द लैंड बिकम सेक्रेड. सो सेक्रेडनेस का मतलब क्या होता है? समथिंग एक्सपेंसिव, समथिंग होली एंड वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, समथिंग साइंटिफिक या समथिंग पॉलिटिकल. करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सेक्रेडनेस. पवित्रता क्या होती है? पवित्रनेस बोल रही हूँ. पवित्रता क्या होती है? इट रेफर्स टू समथिंग दैट हैज डीप रिलीजियस और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस. देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिकम sacred? A place, a journey, a river, all of these. So correct answer is sacred may be connected with places, journey, river and tradition. Then next is a religious journey to a sacred place. एक किसी पवित्र जगह पे आप जाते हैं जर्नी पे, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सपीडिशन, पिलग्रिमेज, माइग्रेशन या एक्सप्लोरेशन. पिलग्रिमेज बोलते हैं, तीर्थ यात्रा. ठीक है. पिलग्रिमेज मीन्स ट्रैवलिंग टू सेक्रेड प्लेसेस फॉर स्पिरिचुअल रीजन. देन नेक्स्ट इज विच रिलीजन ओरिजिनेटेड इन इंडिया? इनमें से कौन सा रिलीजन इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है? बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या जुडाइज्म? सो बुद्धिज्म. ठीक है, ए. देन बोध गया इज सेक्रेड फॉर फॉलोअर्स ऑफ. बोध गया जो बिहार में जगह है वो किस चीज के लिए पवित्र मानी जाती है? जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म या इस्लाम? सो करेक्ट आंसर इज बुद्धा अटेन्स एनलाइटनमेंट एट बोध गया. तो सी इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट इज व्हाट आर तख्त इन सिक्किम? सिक्किज्म में तख्त क्या होता है? मार्केट, रिवर, सेंटर्स ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी या स्कूल्स? तो सी इज द करेक्ट आंसर. जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी होते हैं, सीट ऑफ अथॉरिटी इन सिख ट्रेडिशन, उसको तख्त कहा जाता है. अकाल तख्त बोलते हैं ना. देन नेक्स्ट इज सेक्रेड ज्योग्राफी हेल्प इन. किस चीज में हेल्प करती है सेक्रेड ज्योग्राफी? कल्चरल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल वॉर्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ या स्पेस रिसर्च? सो करेक्ट आंसर इज सेक्रेड साइट्स कनेक्टेड पीपल अक्रॉस रीजन एंड कल्चर्स. देन पिलग्रिमेज हेल्प पीपल टू स्ट्रेंथन फेथ, कनेक्ट कल्चर, शेयर ट्रेडिशन या ऑल ऑफ दिस? सो पिलग्रिमेज क्या करता है? डी. Pilgrimage create cultural and spiritual connections. Then which of the following is a sacred river in India? Ganga, Nile, Amazon and Thames. India में इसमें कौन सी sacred river है? So Ganga. Okay. Then next is sacred places are visited mainly for shopping, tourism, worship and prayer या business. So वहाँ पे पूजा करने के लिए, prayer करने के लिए लोग जाते हैं. तो C is the correct answer. अब चैप्टर 7 देख लेते हैं. द गुप्ता एरा एंड एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी. सो गुप्ता पीरियड इज ऑफन कॉल्ड डार्क एज, गोल्डन एज, स्टोन एज या इंडस्ट्रियल एज? सो करेक्ट आंसर इज बी. इट वॉज पीरियड ऑफ ग्रेट अचीवमेंट इन आर्ट, साइंस एंड. देन गुप्ता एम्पायर फ्लरिश्ड बिटवीन. किस समय में हुआ? 3rd से 6th सेंचुरी सीई, 1st से 2nd सेंचुरी सीई, 7th से 9th सेंचुरी सीई या 10th से 12th सेंचुरी सी? तो 3rd से 6th सेंचुरी सी. देन कैपिटल कहाँ थी गुप्ता एम्पायर की? दिल्ली, पाटलिपुत्र, वाराणसी या उज्जैन? सो करेक्ट आंसर इज पाटलिपुत्र. देन द फेमस आयरन पिलर. आयरन पिलर कहाँ पर है? आगरा, दिल्ली, जयपुर या पटना? सो करेक्ट आंसर इज बी, दिल्ली. देन आयरन पिलर किस लिए फेमस है? क्योंकि वो टॉल है, रस्ट नहीं लगता उस पर, यानी जंग नहीं लगती. इट इज मेड ऑफ गोल्ड. गोल्ड से बना है या बिल्ड रिसेंटली या जल्दी बना हुआ है, अभी का बना हुआ है. सो बी, उस पर जंग नहीं लगती है, इतना पुराना है. वो हमें दिखाता है कि इंडिया के एडवांस एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी. देन विच किंगडम एग्जिस्टेड अलॉन्ग विद गुप्तास? गुप्तास के साथ और कौन कौन से किंगडम्स थे? पल्लवास, वकटका, कामरूपा. सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज. ये तीनों थे. देन अजंता केव्स आर नोन फॉर. अजंता केव्स को किसके लिए जाना जाता है? ट्रेड मार्केट, पेंटिंग एंड आर्ट, मिलिट्री ट्रेनिंग या एग्रीकल्चर? सो करेक्ट आंसर इज अजंता केव्स आर फेमस फॉर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड sculptures. Then which famous poet lived during this time? गुप्ता समय में कौन से famous poet थे? कालिदास, तुलसीदास, कबीर या सूरदास? So कालिदास is the correct answer. Okay, great poet of the Gupta era. Then Gupta period saw progress in science, mathematics, literature or all of these? So all of these, सभी फील्ड में डेवलपमेंट हुई थी. देन वाई इज गुप्ता एरा इंपॉर्टेंट? क्यों जरूर इंपॉर्टेंट है ये? कल्चरल अचीवमेंट्स अच्छे थे, साइंटिफिक डेवलपमेंट के व्यू से, लिटरेरी वर्क से या ऑल ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज डी. इट वॉज अ पीरियड ऑफ रिमार्केबल क्रिएटिविटी एंड अचीवमेंट्स. सो इसके साथ चैप्टर 7 हो गया. चैप्टर 6 देख लेते हैं. एज. चैप्टर 6 है द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन. एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बिगिन आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, मौर्य, मुगल या दिल्ली? किसके फॉल के बाद एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन हुआ? सो करेक्ट आंसर इज बी, मौर्य एम्पायर के बाद. देन द लास्ट मौर्य एम्पायर कौन से थे? एम्पायर कौन से थे? अशोका, चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र, शुंग या हर्ष? तो करेक्ट आंसर इज पुष्यमित्र शुंग. देन नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड आफ्टर द मौर्य एम्पायर कोलैप्स. मौर्य एम्पायर जो कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ? मैनी स्मॉलर किंगडम्स इमर्ज, इंडिया बिकेम एम्प्टी, ओनली वन किंगडम रिमेन, ऑल ट्रेड स्टॉप्ड. जिसमें जो छोटे छोटे किंगडम है वो ऊपर इमर्ज होकर आने लगे. व्हाई इज दिस पीरियड कॉल्ड द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि किंगडम्स जो है रीऑर्गेनाइज हुए, नए रूलर्स आए, पॉलिटिकल मैप चेंज हो गया या ऑल ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस. ये सभी चीजें हुई, किंगडम्स चेंज हुए, मेनी पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस टुक प्लेस. देन क्वेश्चन नंबर 5 है विच डायनेस्टी रूल आफ्टर मौर्य? कौन सी डायनेस्टी ने मौर्य के बाद रूल किया? शुंगा, मुगल, गुप्ता या चोला? करेक्ट आंसर इज पुष्यमित्र शुंग फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी. देन विच
फॉरेन ग्रुप्स एंटर्ड इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम? इस समय कौन से फॉरेनर्स आए थे? इंडो ग्रीक, शकाज, कुशानाज या सारे? तो करेक्ट आंसर इज डी, ये सारे आए थे। ये आपको याद रखना है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस ना आपको बहुत सारे तरीके से पूछ सकते हैं। सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन किस समय में आया था, डेट नहीं बट सीक्वेंस पता होना चाहिए। देन कल्चरल एक्सचेंज ड्यूरिंग द पीरियड लेड टू, इस समय जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ उससे क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ आर्ट में, आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में या ऑल ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज डी, कल्चरल इंटरेक्शन हुए जिसने एनरिच किया इंडियन सिविलाइजेशन को। देन एट्थ है विच रीजन बिकेम वीक आफ्टर मौर्यन डिक्लाइन? मौर्य डिक्लाइन हुआ तो कौन सा रीजन वीक हो गया? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, साउथ इंडिया, ईस्ट कोस्ट या सेंट्रल इंडिया? सो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट वाला जो साइड है वो वीक हो गया। देन नेक्स्ट इज एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन लास्टेड, कब से एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कब से कब तक था? सेकेंड सेंचुरी बीसीई से थर्ड सेंचुरी सीई, फिफ्थ सेंचुरी बीसीई से फर्स्ट सेंचुरी बीसीई, सेवेंथ सेंचुरी सीई से नाइन्थ सेंचुरी सीई, 10th सेंचुरी सीई से 12th सेंचुरी सीई? तो करेक्ट आंसर इज ए, जो कि सेकेंड सेंचुरी बीसीई से थर्ड सेंचुरी सीई तक था। बीसीई बिफोर कॉमन एरा, सीई कॉमन एरा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, दिस पीरियड वाज इंपॉर्टेंट, ये पीरियड क्यों जरूरी था? पॉलिटिकल चेंज हुए, कल्चरल डेवलपमेंट हुए, न्यू किंगडम्स आए, सारे? सो करेक्ट आंसर इज डी, सारे। दिस वाज द टाइम ऑफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, द राइज ऑफ एम्पायर। सो व्हाट इज एम्पायर? एम्पायर क्या होता है? अ स्मॉल विलेज, अ लार्ज किंगडम रूल्ड बाय वन रूलर, अ मार्केट, अ टेम्पल? सो करेक्ट आंसर इज अ लार्ज किंगडम रूल्ड बाय वन रूलर। बहुत सारे किंगडम आपस में मिलकर एक बड़ा सा एम्पायर बना देते हैं ना। देन नेक्स्ट इज विच एम्पायर बिकेम वेरी पावरफुल इन एंशिएंट इंडिया? मौर्य, विजयनगर, मुगल या मराठा? ये आप चैप्टर्स पीछे से पढ़ रहे हो तो ये सीक्वेंस में पढ़ते तो आसान हो जाता, तो आप पीछे से भी देख सकते हैं वीडियो को अगर आप चाहें तो, ठीक है। सो कौन सा एम्पायर बहुत पावरफुल था एंशिएंट इंडिया में? सो करेक्ट आंसर इज ए, मौर्य एम्पायर वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट लार्ज एम्पायर। देन कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर वाज पाटलिपुत्र, दिल्ली, उज्जैन या तक्षशिला? सो करेक्ट आंसर इज ए, पाटलिपुत्र। देन अशोका वॉज रूलर ऑफ, अशोका किस एम्पायर के रूलर थे? गुप्ता, मौर्य, मुगल या चोला? तो करेक्ट आंसर इज मौर्य एम्पायर। देन नेक्स्ट इज अशोका इज रिमेंबर्ड फॉर प्रमोटिंग, अशोका ने क्या प्रमोट किया? वायलेंस, पीस एंड धर्म, ट्रेड ओनली या वॉरफेयर? तो करेक्ट आंसर इज पीस एंड धर्म, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ है व्हाट हेल्प्ड एम्पायर्स ग्रो स्ट्रॉन्गर, क्या मदद की, किस चीज ने मदद की एम्पायर को स्ट्रॉन्गर ग्रो होने के लिए? एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल ऑफ दीज? So correct answer is D. Several economic and political factors strengthen empire. Then Patliputra was located near present day. कहाँ पर है पाटलिपुत्र? पटना के पास, दिल्ली, जयपुर या कोलकाता? ये प्रेजेंट डे जो सिटीज हैं वो हैं। सो पटना के पास। पाटलिपुत्र कॉरेस्पॉन्डेंस टू मॉडर्न पटना, मतलब पटना के पास नहीं है, पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता था। लार्ज एम्पायर्स रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग आर्मी, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड नेटवर्क या ऑल ऑफ दिस? तो लार्ज एम्पायर को सभी चीजें जरूरी होती हैं। एम्पायर नीडेड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्सेज। नाइन्थ है अशोका के जो आइडिया थे वो स्प्रेड हुए कैसे? रॉक एडिक्ट एंड पिलर, कॉइन्स, सॉन्ग्स या पेंटिंग्स के थ्रू? सो रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर्स के थ्रू। ओके, ए इसका आंसर है। उसने अपने मैसेज इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाए थे उन्होंने। मौर्य एम्पायर एग्जिस्टेड अराउंड, किस समय में हुआ? 4 से 2nd सेंचुरी बीसीई, 10th सेंचुरी सी, 15th सेंचुरी सी, 18th सेंचुरी सी? ये बहुत इजी मैंने ऑप्शन दे दिया है, फिर भी अगर गलत होता है तो बहुत बुरी बात है, ये आपको याद होना चाहिए। So A, Maurya Empire ruled during this period. Okay, so chapter number 5 हो गया। अब chapter 4 देख लेते हैं। चैप्टर 4 है न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट्स। सो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जो है कब स्टार्ट हुआ? 2000 बीसी, 1000 बीसी, 600 बीसी या 200 सीई? सो करेक्ट आंसर इज सी, अराउंड 600 बीसी मैनी सिटीज एंड स्टेट बिगिन डेवलपिंग अगेन इन इंडिया। Now, जनपद क्या होते हैं? विलेज ऑफ फार्मर्स, टेरिटरीज वेयर पीपल सेटल एंड फॉर्म्ड स्टेट्स, रिलीजियस प्लेसेस या ट्रेड मार्केट? सो करेक्ट आंसर इज बी, जनपद वैसे रीजन होते हैं जहाँ पे कम्युनिटीज जो होती हैं वो सेटल होती हैं और डेवलप करती है पॉलिटिकल यूनिट्स को। महाजनपद क्या होते हैं? स्मॉल विलेजेस, लार्ज पावरफुल किंगडम्स, रिलीजियस सेंटर या ट्रेड रूट? लार्ज पावरफुल किंगडम्स को कहते हैं महाजनपद। देन नेक्स्ट इज विच महाजनपद बिकेम वेरी पॉपुलर? मगध, काशी, अवंती एंड गंधारा? सो ए इज द करेक्ट आंसर, मगध बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल kingdom. Then fifth है राजगृह was capital of मगध, काशी, अवंती या गंधारा? So answer is A, मगध। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको मगध और मौर्य में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। वाई डिड सिटीज ग्रो ड्यूरिंग दिस पीरियड? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ट्रेड एक्सपेंशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑल ऑफ दीज? सो इसमें आंसर आ जाएगा सारी चीजें हुई थी उस वक्त। एग्रीकल्चर ग्रो हुआ, ट्रेड पॉलिटिक्स जो है वो
हेल्प की अर्बन ग्रोथ में। देन 7th है द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ विच रिवर हेल्प किंगडम्स ग्रो, गंगा, नाइल, अमेजन इन यांगसे। सो करेक्ट आंसर इज गंगा नदी के किनारे जो फर्टाइल लैंड है वहां पे सेटलमेंट्स, लोग वहां जाकर बसने लगे क्योंकि वहां पे फर्टाइल बिल्कुल भूमि थी। देन नेक्स्ट इज व्हाट सिस्टम एग्जिस्टेड इन सम महाजनपद्स बिसाइड मोनार्की, रिपब्लिक सिस्टम, डिक्टेटरशिप, कॉलोनियल रूल एंड मिलिट्री रूल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने 2 जगह के नाम भी पढ़े थे, वज्जी संघ, ये आपने पढ़ा था, तो क्या होगा इसका आंसर? सो ए, सम स्टेट्स हैड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन विच फैक्टर हेल्प्ड द राइज ऑफ पावरफुल किंगडम, आयरन टूल, एग्रीकल्चर ग्रोथ, ट्रेड या ऑल ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर इज डी, दीज डेवलपमेंट स्ट्रेंथन किंगडम्स। ये सारी चीजों ने किंगडम को स्ट्रेंथन होने में, मजबूत होने में हेल्प की। देन द पीरियड ऑफ जनपद एंड महाजनपद वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों ये पीरियड जरूरी था, इंपॉर्टेंट था? सिटीज का ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ स्टेट्स का, या पॉलिटिकल चेंजेस हुए, सारे। तो करेक्ट आंसर इज डी, दिस पीरियड सॉ मेजर पॉलिटिकल एंड अर्बन डेवलपमेंट्स। अब चैप्टर 3 देख लेते हैं, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। व्हाट इज क्लाइमेट? वेदर ऑफ अ सिंगल डे, लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर इन अ रीजन, टेम्परेचर ऑफ 1 hour, wind speed only. So correct answer is B. That is climate refers to the long term weather pattern of a place. Then weather refers to, weather किसे कहा जाता है? Long term climate, short term atmospheric condition, ocean currents या mountains. So करेक्ट आंसर इज बी, छोटे समय के लिए जो एटमोस्फेयर की कंडीशन होती है उसे हम वेदर कहते हैं। विच सीजन ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू इंडिया? किस सीजन में हैवी रेनफॉल होती है? समर, विंटर, मानसून या ऑटम? तो मानसून सीजन में, जब मानसून विंड्स जो है रेनफॉल लेकर आती है इंडिया में। देन हाउ मेनी ट्रेडिशनल सीजन, ऋतु कितने होते हैं इंडिया में? 4, 5, 6 या 7? सो करेक्ट आंसर इज सी, ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर डिस्क्राइब 6 सीजन। फिर 5वां है विच सीजन इज कॉल्ड वर्षा? वर्षा सीजन किसे, ऋतु किसे कहते हैं? विंटर, रेनी सीजन, स्प्रिंग या ऑटम? सो करेक्ट आंसर इज बी, वर्षा रेफर्स टू रेनी और मानसून सीजन। देन क्लाइमेट इफेक्ट्स, क्लाइमेट किसे अफेक्ट करते हैं? एग्रीकल्चर को, फूड हैबिट को, क्लॉथिंग को या ऑल ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज डी, क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। देन व्हाट कॉजेज सीजन, सीजन किसकी वजह से होते हैं? अर्थ जो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, ओशन वेव्स की वजह से, रिवर फ्लो की वजह से या माउंटेन्स की वजह से? तो करेक्ट आंसर इज ए, seasons occurs because the earth revolve around the sun. Which season is Vasant? Vasant कौन सा सीजन होता है? Spring, summer, rainy या winter? So correct answer is Vasant means spring season A. Then climate change refers to, climate change किसे कहते हैं? परमानेंट चेंज हो जाए क्लाइमेट के पैटर्न में, सिंगल डे में वेदर चेंज होना, या रेनफॉल इंक्रीज होना, या टेम्परेचर डिक्रीज होना। सो परमानेंट जब धीरे धीरे चेंजेस होने लगते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। देन 10th है व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट इंपॉर्टेंट? क्लाइमेट को समझना क्यों जरूरी है? डिजास्टर से प्रिपरेशन के लिए, एग्रीकल्चर प्लानिंग के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, सारी चीजें, तो सारी चीजों के लिए। ठीक है, क्लाइमेट की नॉलेज हेल्प करती है सोसाइटी को प्रिपेयर करने में और प्लान करने में। चैप्टर 2 है अंडरस्टैंडिंग द वेदर, चैप्टर हमारा 3 हो गया है। तो फर्स्ट है इसमें वेदर इज द कंडीशन ऑफ, वेदर कैसी कंडीशन होती है? अर्थ के एटमोस्फेयर की किसी पर्टिकुलर टाइम में, ओशन करेंट्स, माउंटेन्स या सॉइल? सो करेक्ट आंसर इज वेदर डिस्क्राइब्स द स्टेट्स ऑफ एटमोस्फेयर। देन द लेयर ऑफ गैस अराउंड द अर्थ, क्या कहते हैं उस लेयर ऑफ गैस को? लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर या बायोस्फेयर? एटमॉस्फेयर। देन नेक्स्ट इज लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या थर्मोस्फेयर? तो उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ओके, so A is the correct answer. Then which element measure how hot or cold the air is? Humidity, temperature, pressure या wind? Correct answer is temperature. Then rain, snow और hail, ये जो बादलों से गिरते हैं नीचे पानी किसी भी फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं? wind, precipitation, pressure या temperature? So correct answer is B, precipitation कहते हैं। Then 6th है movement of air is called, क्या कहते हैं हवा जब चलती है? movement, air जब मूव कर रही है उसे क्या कहते हैं? pressure, humidity, wind या temperature? So correct answer is wind. Wind refers to moving air. Then humidity किसे कहते हैं? हीट जो एयर में है प्रेजेंट, वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है, विंड की स्पीड को या रेनफॉल को? सो करेक्ट आंसर इज बी, ह्यूमिडिटी मेजर मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। देन वेदर हेल्प्स पीपल डिसाइड, वेदर क्या डिसाइड करने में हेल्प करता है लोगों की? क्लॉथिंग, ट्रैवल प्लान्स, फार्मिंग एक्टिविटीज या ऑल ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज डी, वेदर अफेक्ट्स मैनी डेली डिसीजन। देन क्वेश्चन 9 है weather forecasting helps in disaster preparation, planning activities, safety या all of these? So correct answer is D, forecasting help people prepare for weather changes. Question 10 है instruments are used to measure weather element, किस किस चीज के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? weather elements को measure करने के लिए, crops grow करने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए? तो सभी, तो इसमें आंसर आता है वेदर एलिमेंट्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हेल्प मेजर टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर एलिमेंट।
और लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1, वैसे तो ये पहला चैप्टर है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें पहला है इंडिया इज डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मुझे पता है ये चैप्टर तो बहुत कम बच्चे देख रहे होंगे, कौन कौन देख रहा है यहाँ तक बताना जरा, नाम लिखना, ठीक। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड, 5th 6th 7th या 8th? Correct answer is C. India is 7th largest country in the world. Then India is part of which continent? Africa, Europe, Asia या Australia? So Asia is the answer, C. Then the Himalayan mountain lie in the south, east, north or west? तो आंसर है नॉर्थ में है हिमालयन माउंटेन। हिमालयस फॉर्म इंडियाज नॉर्दर्न बाउंड्री। देन विच डेजर्ट लाइज इन वेस्टर्न इंडिया? सहारा, थार, गोबी या कालाहारी? So correct answer is B. The Thar desert lies in western India. Then which ocean lies साउथ ऑफ इंडिया? इंडिया के साउथ में कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या आर्कटिक ओशन? सो बी, इंडिया इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन टू द साउथ। नाउ बे ऑफ बंगाल लाइज इन वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ या साउथ? किधर है बे ऑफ बंगाल? सो करेक्ट आंसर इज ईस्ट की तरफ है, ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्री। देन नेक्स्ट इज विच सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया? इंडिया के वेस्ट में कौन सा सी है? अरेबियन सी, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी या कैस्पियन सी? देखो वैसे तो रेड सी, मेडिटेरेनियन सी या कैस्पियन सी सब वेस्ट की तरफ है, लेकिन मोस्ट इमीडिएट जो है सबसे पास है हमारे अरेबियन सी। देन नेक्स्ट है अरेबियन सी लाइज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर यहाँ क्वेश्चन में वेस्टर्न कोस्ट दिया होता है, लॉन्ग वेस्टर्न कोस्ट, तो सिर्फ अरेबियन सी ही इसका आंसर होता। अभी भी अरेबियन सी है क्योंकि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और उसके बिल्कुल पास का। देन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज फॉर्म द एशियन रीजन, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, पैसिफिक रीजन या यूरोपियन रीजन? सो इंडिया और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट बनाती हैं। देन नाइन्थ है विच लैंडफॉर्म इज फाउंड इन नदर्न इंडिया? हिमालय, प्लेट्यू, प्लेन, ऑल ऑफ दीज? सो ऑल ऑफ दीज सारे टाइप के लैंडफॉर्म से इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया हैज अ डाइवर्स लैंडफॉर्म इंक्लूडिंग माउंटेन, प्लेन एंड प्लेट्यू। लास्ट क्वेश्चन है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इफेक्ट करती है क्लाइमेट, कल्चर, लाइफस्टाइल या ऑल ऑफ दिस? सभी चीजों को इफेक्ट करती है। इंडिया ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, कल्चर एंड डेली लाइफ। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद 120 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चन किसके कितने मार्क्स आए हैं प्लीज बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन बच्चे का नाम ट्राई करूंगी लेने का, जितने ज्यादा नाम हो सके। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियोस। कमेंट तो करिए, बताइए तो। देखिए आपने देखा कितने सारे व्यूज है उस वीडियो पर, लेकिन कितने कम कमेंट्स हैं, मैंने थोड़ी सी देर में ही पढ़ दिया है ना। सो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और ऐसा ही 120 का सेट मैं दूसरे वाले चैनल पे भी शाम तक अपलोड कर दूंगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर।